का जो टॉपिक है वो है एल्डिहाइड। और आज हम लोग जनरली ये जानेंगे कि एल्डिहाइड जो एक फंक्शनल ग्रुप है उसकी नेमिंग किस प्रकार से करते हैं, और जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में जब एल्डिहाइड की एंट्री होती है तो उसके नेमिंग पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी कोई एल्डिहाइड किसी रिंग से अटैच होता है या रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो फिर उसके नेमिंग पर क्या क्या फर्क पड़ता है, वो आज हम जनरली इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं। एल्डिहाइड के लिए जनरली हम लोग एल्डिहाइड के लिए उसे लिखा जाता है RC⸻O∗H। आर मतलब कि अल्काइल ग्रुप। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स जो IUPAC ने दिया है एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स वो है अल। एल्डिहाइड के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं अल। तो जैसे कि सबसे छोटा से छोटा एल्डिहाइड हो गया HC⸻OH। एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE, और क्योंकि ये पहले नंबर पर है तो 1 अल, और ये पीछे वाला E कट जाएगा। E इस वजह से कटेगा क्योंकि एक नियम होता है कि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो एक साथ रहेगा तो फिर हम पीछे वाला E काट देंगे, यानी कि पीछे वाला E हट जाएगा। तो एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो है अल, तो उसके लिए अल, और ये A और E दोनों एक साथ आया है तो पीछे वाला E हट जाएगा। इसका एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है और उसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये बहुत फेमस कंपाउंड है। जैसे कि इसी में एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं, अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि पहले नंबर पर एल्डिहाइड है तो 1 अल, और ये E कट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इथेनल। और इसका भी एक बहुत ही फेमस कॉमन नेम है, उसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, है ना। और एल्डिहाइड की जो सबसे खासियत बात है वो ये कि हमेशा एल्डिहाइड जिधर भी रहेगा, एल्डिहाइड हमेशा या तो लेफ्ट साइड के कोने पर रहेगा या राइट साइड के कोने पर रहेगा। और जहां से भी एल्डिहाइड रिंग से या कार्बन कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ रहेगा हम लोग काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। काफी सारे एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया। एल्डिहाइड हमेशा कोने में ही रहेगा और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर लेते हैं। तो इसमें भी काउंटिंग उधर से ही करेंगे जिधर से कि मेरा एल्डिहाइड सीरीज से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ है। तो ये इस कोने से जुड़ा हुआ है तो पहला नंबर इसे पड़ेगा 1 2 3 4 5। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसके पोजीशन को पहले लिखेंगे। तो ये तीसरे नंबर पर है तो 3 Br के लिए ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज होता है पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और एल्डिहाइड पहले नंबर पर है तो 1 अल, और ये पीछे वाला E हट जाएगा, है ना। 5 कार्बन के लिए हमेशा। और एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि इस डबल बॉन्ड के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा ये ध्यान देना है कि कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में सारे जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और चूंकि एल्डिहाइड पहले नंबर पर है तो 1 अल। इसमें और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये यहां हमने ये रख लिया, इसे NO2 दे दिया और इधर फ्लोरो दे दिया। अब किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये बात तो तय है कि इधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है तो इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड में हमेशा उसी कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जो एल्डिहाइड का कार्बन होता है। तो ये एल्डिहाइड का कार्बन ये है तो 1 2 3 4 5 6। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली यहां पर Cl पहले आता है यानी कि क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो, फिर F यानी कि 5 फ्लूरो, और फिर नाइट्रो है वो तीसरे नंबर पर है तो 3 नाइट्रो,
और फिर कितना कार्बन है, 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स, और सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो ANE, और पहले नंबर पर एल्डिहाइड है तो Al, और ये पीछे वाला E हट जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। आज बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं हमें, बहुत सारे एग्जांपल करके देखेंगे धीरे धीरे, ताकि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे कि इसी में जब बॉन्ड लाइन नोटेशन में करके देखेंगे तो ये कर दिया और ये कर दिया। मैंने पहले भी बताया है कि जब कभी भी एक डंडा रहेगा तो उसके लिए हम मिथाइल यूज करते हैं। एक डंडे का मतलब है कि एक कार्बन, और एक कार्बन को मिथाइल लिखते हैं, तो ये दोनों मिथाइल है। और जब कभी भी दो डंडा रहेगा यानी कि दो कार्बन है ना, दो कार्बन रहेगा तो उसके लिए इथाइल यूज करते हैं, तो ये हमारा इथाइल हो गया। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा मेरा कार्बन कार्बन का चेन जो है वो सबसे लंबा से लंबा चेन बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन का सबसे लंबा चेन बन रहा है। तो स्टार्टिंग यहां से करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, और उसमें भी वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हमारा इथाइल पहले आता है मिथाइल से, है ना, और इथाइल हमारा तीसरे नंबर पर है, तो 3 इथाइल। और चूंकि मिथाइल दूसरे नंबर पर 2 बार है तो 2, 2 और मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और पहले नंबर पर एल्डिहाइड है तो 1 अल, और ये पीछे वाला E कट जाएगा। एक और एग्जांपल लिया जाए। एल्डिहाइड में बहुत सारे नियम है, 2-3 नियम बहुत अच्छे अच्छे नियम है इसमें। जैसे कि एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इस बार इसमें डबल बॉन्ड की एंट्री लेते हैं, और ये रखा और ये रखा। ये बात तो तय है कि इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, है ना, तो पहला नंबर तो इसे ही पड़ जाएगा, और सबसे लंबा से लंबा कार्बन कार्बन का चेन तो यही लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट में ये ऊपर वाला मिथाइल है, ऊपर वाला मिथाइल है, यानी कि तीसरे नंबर पर जो ऊपर में है वो मिथाइल है, और ये इथाइल है ना, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो तीसरे नंबर पर ये इथाइल है तो 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, और कितना कार्बन है, 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेप, HEP है। और डबल बॉन्ड मेरा चौथे नंबर पर है तो डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं ENE, 4 ENE हो गया, और पहले नंबर पर एल्डिहाइड है तो 1 अल, और ये पीछे वाला E हट जाएगा, क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई भी दो साथ में आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आज हम लोग करके देखेंगे, और फाइनली हमारा जितना भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियोस में। चलिए एक और एग्जांपल लिया जाए। इस बार और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री, और इधर Br और इधर F। इस बार किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे ये नहीं समझ लेना है कि ये डबल बॉन्ड है। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखना है। ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है ना। तो काउंटिंग तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो चौथे नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, फिर चौथे नंबर पर फ्लोरो है तो 4 फ्लोरो, और कितना कार्बन है, 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है हेक्स, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है तो हेक्स 2 इन 1
अल, और ये पीछे वाला ई हट जाएगा, है ना। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब इसी में एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल ये बनता है कि अगर लिखा हुआ है सी सी और यहां पर CHO, या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये दिया हुआ रहेगा कि ये CHO और ये इस प्रकार दिया हुआ रहेगा। एल्डिहाइड को हम CHO की तरह से भी लिखते हैं, जैसे कि इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, एक और दो, दो कार्बन है, दोनों साइड एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक और दो, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फिर पहला और दूसरा 1,2 और दो बार अल है, एल्डिहाइड है, तो ये 1,2 डाई अल हो जाएगा। और यहां पर ये E नहीं हटेगा, इस वजह से नहीं हटेगा क्योंकि यहां पर D है ना। इसी में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आपको हर किताब के सबसे लास्ट में मिलेगा। एल्डिहाइड जब आप पढ़ेंगे तो 1 2 3, ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। अब इसका नाम क्या होगा, है ना। अगर देखा जाए नियम के मुताबिक, तो ये देखना, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा कार्बन कार्बन का सबसे लंबा से लंबा चेन है। तो सबसे लंबा से लंबा चेन तो हमारा 1 2 3 4 5 ये है ना। या इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ये है। तो 1 2 3 4 और 5, तो फिर इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। और चूंकि ये तो मेन चेन में आया नहीं, लेकिन ये भी तो जब एल्डिहाइड या कोई भी जब मेन चेन में नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है। तो ये जो एल्डिहाइड है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, है ना। ये जो एल्डिहाइड है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और जब कभी भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे हम लिखते हैं फॉर्माइल। जब कभी भी, वैसे तो एल्डिहाइड बहुत कभी टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट बनता है, लेकिन जब कभी भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसे हम फॉर्माइल लिखते हैं। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो 3 फॉर्माइल, और 5 कार्बन के लिए पेंट। और चूंकि पहले नंबर पर और 5वें नंबर पर एल्डिहाइड है तो पेंट 1, और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन 1,5 डाई अल, है ना। अगर अभी तक का जो नियम हमने जो पढ़ा कि सबसे पहले कार्बन का लंबा से लंबा चेन ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, उसके बाद फिर उसको काउंटिंग करते हैं और ध्यान ये देते हैं कि किधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से एक एक नंबर पर ही पड़ रहा है, तो इस वजह से किसी भी साइड से अगर काउंटिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके मुताबिक इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाई अल। लेकिन IUPAC ने इसे काट दिया, इसको यहाँ पे ढंग से समझने की जरूरत है। IUPAC ने कहा कि भैया तुमने इसी एल्डिहाइड को क्यों छोड़ा, तुमने इस एल्डिहाइड को क्यों नहीं छोड़ा, है ना। IUPAC ने बोला कि तुमने इस एल्डिहाइड को क्यों छोड़ा, इसके साथ भेदभाव क्यों किया, इसको क्यों नहीं छोड़ा। तो एल्डिहाइड ने कहा कि जब कभी भी 2 से ज्यादा एल्डिहाइड का सीरीज रहेगा, जब कभी भी एल्डिहाइड का 2 से ज्यादा सीरीज रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि तीनों एल्डिहाइड को हम काउंट करेंगे। जैसे कि आप ये कर सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे एल्डिहाइड, इधर भी एल्डिहाइड और इधर भी एल्डिहाइड। तो उन्होंने IUPAC ने कहा कि अगर छोड़ना है तो तीनों कार्बन को, तीनों एल्डिहाइड को छोड़ दो। तो जब इस तीनों को छोड़ देंगे तो नंबरिंग यही करेंगे 1 2 3, है ना। तो फिर इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है प्रोपेन, और 1,2,3 1,2,3 और 3 बार एल्डिहाइड है तो ट्राई अल। तो IUPAC ने कहा कि छोड़ना है तो तीनों एल्डिहाइड को छोड़ दो और फिर इसके मुताबिक इसका नाम ये हो जाएगा। लेकिन एल्डिहाइड ने कहा कि ये भी हम नहीं मानेंगे, ये भी हम नहीं मानेंगे। फिर
यूपीएससी ने एक नया नियम दिया यहाँ पर। उन्होंने एक नियम ये दिया, उन्होंने यूपीएससी ने एक नियम ये दिया कि जब कभी भी दो से ज्यादा एल्डिहाइड एक सीरीज में रहेगा, जब कभी भी दो से ज्यादा एल्डिहाइड एक सीरीज में रहेगा, 1 2 3, 1 2 3, जब कभी भी दो से ज्यादा एल्डिहाइड एक सीरीज में रहेगा तो उसके लिए हम अल यूज नहीं करेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमने ट्राई अल लिखा, 3 बार अल लिखा, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अल तो तब लिखते हैं जब हम एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करते हैं। अल तो तब लिखते हैं जब हम एल्डिहाइड का कार्बन काउंट करते हैं, लेकिन यहां तो एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हुआ नहीं, तो इस वजह से यूपीएससी ने कहा कि मैं इसे भी नहीं मानूंगा। फिर उन्होंने एक नया नियम ये दिया कि जब कभी भी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होगा, जब कभी भी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम यूज करेंगे कार्बा एल्डिहाइड। उसके लिए यूपीएससी ने ये कहा कि हम यूज करेंगे कार्बा एल्डिहाइड। तो इस प्रकार इसका जो परफेक्ट नेमिंग होगा वो ये होगा कि 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और तीनों जगह पर है 1, 2, 3 और ट्राई कार्बा एल्डिहाइड यूज करेंगे, है ना। जब कभी भी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एल्डिहाइड का कार्बन यूज नहीं हो रहा है, एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, तो इसके कारण यूपीएससी ने एक नया वर्ड दिया और उस वर्ड का नाम था कार्बा एल्डिहाइड, है ना। यहाँ पर हमने ट्राई अल लिख तो दिया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के कार्बन को तो काउंट किया ही नहीं। अल तो तब यूज करते हैं ना जब हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करते हैं, मगर यहाँ तो एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट किया नहीं, तो इस वजह से यूपीएससी ने इसको भी नहीं माना, है ना। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है और यूपीएससी ने एक नया वर्ड दिया इसके लिए कि इसे हम लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड, है ना। इसमें थोड़ा सा 1-2 और एग्जांपल लेते हैं जो कि अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो उसी प्रकार अगर मान लेंगे कि 4 कार्बन का 1 2 3 4 और सब में एल्डिहाइड अगर लगा हुआ रहेगा, है ना, तो फिर इस नियम के मुताबिक हो जाएगा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो है ब्यूटेन, 1, 2, 3, 4 चारों जगह पर है, और 4 बार जब आता है कोई भी सेम चीज तो उसे लिखते हैं टेट्रा, और चूंकि किसी भी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो उसके लिए लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड को लेते हैं जिसमें कि साइक्लिक कंपाउंड को लेते हैं जहां पर कि एल्डिहाइड का यूज किया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये कंपाउंड लेते हैं, ये 1 2 3 और यहां पर हमने एल्डिहाइड को लगा दिया, तो फिर इसकी नेमिंग यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि पेरेंट चेन कौन बनेगा, यानी कि मेन चेन कौन बनेगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो नियम यह है कि मेन चेन वही बनेगा जिसके पास की फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा। तो इस वाले सीरीज के पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो मेरा मेन चेन ये बनेगा और ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होगा। और काउंटिंग किधर से करेंगे, काउंटिंग हमेशा उधर से ही करेंगे जिधर से कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो सबसे पहले प्लेस लिखते हैं 3, क्योंकि इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, है ना। लेकिन जब कभी भी साइक्लोप्रोपेन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपाइल। 3 साइक्लोप्रोपाइल और 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड तो ANE और 1 अल, और ये कट जाएगा, है ना। इसी में एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर ये रखा ये लिया 1 2 3 4 या 1 2 डबल बॉन्ड, ये इसका नेम क्या होगा, ये भी मेरा पेरेंट चेन बन जाएगा क्योंकि यहां पर मेरा एल्डिहाइड अटैच है ना। तो ये मेरा मेन चेन बन जाएगा और इसके अलावा ये जो है ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काउंट होगा।
तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से कि मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो 1 2 है ना, और दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हो जाएगा 2। वैसे तो इसे साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, लेकिन जब कभी भी साइक्लोब्यूटेन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है तो साइक्लोब्यूटाइल हो जाता है वो, साइक्लोब्यूटाइल। और 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 अल, है ना। चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। ये रहा, ये रहा, ये एक, इसका नाम भी क्या होगा, क्योंकि ये मेरा मेन चेन बन जाएगा क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होने लगेगा। तो काउंटिंग हमेशा इधर से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो तीसरे नंबर पर मेरा साइक्लोहेक्सेन है, तो जब कभी भी साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो फिर उसका जो नाम होता है वो हो जाता है साइक्लोहेक्साइल। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और पहले नंबर पर एल्डिहाइड है उसके लिए 1 अल, है ना। कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। अभी तक एक नियम ये आया है कि जब कभी भी एल्डिहाइड का 2 से ज्यादा सीरीज रहेगा, एक ही सीरीज में रहेगा, तो फिर हम उसे कार्बा एल्डिहाइड बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ये 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 ये, है ना। यहां भी ये बात क्लियर है कि इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन कार्बन सीरीज के पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारा पेरेंट चेन बन जाएगा, मेन चेन बन जाएगा। उसके अलावा ये जो पूरा जो दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना। तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 साइक्लोपेंट, वैसे तो इसे साइक्लोपेंटेन कहते हैं, है ना, लेकिन जब कभी भी ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होगा तो साइक्लोपेंटाइल हो जाएगा। अब इसे भी नंबरिंग देनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर हमारे डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है। अगर 1 1 2 3 इधर से भी तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और 1 2 3, तो किधर से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों साइड से जाने के बाद डबल बॉन्ड को तीसरा ही पोजीशन मिलेगा। तो साइक्लोपेंट और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड के लिए इन, और चूंकि ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो जब कभी भी कोई भी चीज सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसमें YL लग जाता है। तो 3, वैसे तो ENEYL इनाइल होगा, लेकिन ये E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में जब कभी भी कोई 2 आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। तो 3 साइक्लोपेंट इन 3 इनाइल, 2 साइक्लोपेंट 3 इनाइल, और फिर 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE 1 अल, और ये पीछे वाला E हट जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, ये 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 और ये, है ना। अब इस वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। यहां पर आप देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन इस वाले फंक्शनल ग्रुप को आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, है ना, CHO भी लिखते हैं, है ना। लेकिन ये वाला जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है। यहां पर कार्बन जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो उसका एक जनरल नेमिंग किया जा सकता है। लेकिन IUPAC ने ये कहा है कि जब कभी भी एल्डिहाइड किसी भी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसका भी नेमिंग हम कार्बा एल्डिहाइड करेंगे। तो इसे हम लिखते हैं, इस वाले फोटो को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और चूंकि ये कार्बा एल्डिहाइड डायरेक्ट अटैच है तो इसे लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड। आप फिर से ध्यान से सुनिए, इस वाले फोटो में, इस वाले कंपाउंड में हमारा जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इस वजह से उसका जनरल नेमिंग हमने किया है ना। लेकिन IUPAC ने कहा है कि जब कभी भी एल्डिहाइड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो फिर उसे हम कार्बा एल्डिहाइड लिखेंगे। तो इस वाले कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोहेक्सेन और कार्बा एल्डिहाइड, इसको कहते हैं कार्बा एल्डिहाइड क्योंकि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है। जैसे कि एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर यहां पर ये है तो फिर यहां भी हमें कार्बा एल्डिहाइड ही लिखना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो इसके लिए हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन और कार्बा
एल्डिहाइड, है ना, कार्बा एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है। कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 4-5 एग्जांपल लेते हैं और ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 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 नहीं, ये वाला एग्जांपल तो हमने ले लिया है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसी में ये ले लिया और ये रखा। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां भी एल्डिहाइड का कार्बन डायरेक्ट अटैच है इस रिंग से, तो इसका भी नाम कार्बा एल्डिहाइड भी हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3, तो किसी साइड से भी काउंटिंग करेंगे हमारे एल्डिहाइड को सेम पोजीशन मिलेगा। तो फिर इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन 1,3 डाई कार्बा एल्डिहाइड, है ना। जब कभी भी आईयूपीएसी ने एक नियम दिया है कि जब कभी भी किसी भी रिंग से एल्डिहाइड के कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट होगी तो फिर हम उसके लिए यूज करेंगे कार्बा एल्डिहाइड, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि ये रहा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको इस बात का पता लग जाए कि अभी तक आपने इस वीडियो को देख करके क्या सीखा है ना। वीडियो पॉज किया, पॉज करके आप इस कंपाउंड की नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं 3-4 सवाल और लिखता हूं, जैसे कि ये आपने इस कंपाउंड का नाम लिख लिया। आप कोशिश कर सकते हैं कि इसका भी नाम क्या होगा। चलिए मैं तब तक बताता हूं। ये बात तो तय है कि ये मेरा मेन चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन यही होगा और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। और चूंकि इस चेन से मेरा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये मेरा मेन चेन हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा और काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, है ना। अब इस वाले कंपाउंड में, इस वाले रिंग में चूंकि डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो इसकी भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो एक अगर इधर से जाएंगे तो 2 3 चौथे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो दूसरे और तीसरे नंबर पर ही मेरा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इधर से जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारा एक नियम ये भी है, आईयूपीएसी का एक नियम ये भी है कि जिधर से भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जिस भी कोने से सबसे ज्यादा पास पड़े, काउंटिंग उधर से ही करना सही होता है। तो फिर सबसे पहले इसका नाम देंगे और ये तीसरे नंबर पर है तो 3 साइक्लो हेक्स, और चूंकि ये तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 ENEYL, और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से कोई दो भी जब एक साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। 3 इनाइल, और चूंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और 1 अल, और ये E हट जाएगा, है ना। आपने इसका नेमिंग किया, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। देखिए ये बात तो तय है कि मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबर 1 तो यही पड़ेगा, है ना। और दूसरा नंबर पर भी ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल बोलते हैं। दूसरे नंबर पर दोनों जगह मिथाइल है। अगर इधर से गए तो तीसरे नंबर पर इथाइल है और इधर से भी गए तो तीसरे नंबर पर इथाइल है। तो आप चाहे तो किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं और इसके नेमिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है, और इथाइल हमारा तीसरे और 5वें नंबर पर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3,5, और 2 बार है तो डाई इथाइल, और मिथाइल भी 2 बार है दूसरे नंबर पर और छठे नंबर पर, तो 2,6 डाई मिथाइल, और साइक्लोहेक्सेन, और आप इसे लिखेंगे कार्बा एल्डिहाइड,
हाइड, क्योंकि यहाँ पर भी एल्डिहाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 कार्बा एल्डिहाइड लिख सकते हैं, है ना। इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में जो मेन डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पर एल्डिहाइड डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कार्बा एल्डिहाइड हमने नहीं लिखा, लेकिन इस वाले रिंग में एल्डिहाइड किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इस वजह से इसका नाम कार्बा एल्डिहाइड पड़ा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूंगा कि आप चाहें तो मैं जो भी एग्जाम्पल्स अभी दे रहा हूं, आप सारे एग्जाम्पल को आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल ये देना चाहता हूं कि ये चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल का नाम लिख सकते हैं। वीडियो पॉज किया, चलिए मैं लिखता हूं। ये बात तो तय है कि पहला नंबर तो इसे ही मिलेगा, है ना, लेकिन अब दूसरा नंबर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। इधर इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल और इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं इथाइल, है ना। तो अगर इधर जाएंगे तो तीसरे नंबर पर मिथाइल है और इधर गए तो तीसरे नंबर पर इथाइल है। तो एक नियम ये भी है कि जब कभी भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से क्लैश कर जाता है, मतलब कि दोनों साइड से उसका पोजीशन सेम होता है, तो वैसे स्थिति में हम ये देखते हैं कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली हमारा इथाइल पहले आता है, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे उसकी, है ना। और जब लिखने भी जाएंगे तो इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो 3 इथाइल, 4 मिथाइल और इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन और 1 कार्बा एल्डिहाइड, है ना। आप चाहे तो अपने आंसर को मेरे इस आंसर से मैच करा सकते हैं। अगर आपका भी आंसर सही आया है, इतना ही आया है, तो इसका मतलब कि आप धीरे धीरे वीडियो को समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अब इस कंपाउंड में किधर से नेमिंग करेंगे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड का नेमिंग लिखने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो पॉज किया, चलिए मैं लिखता हूं। ये बात तो तय है कि या तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे या इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर से भी हमारा दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन चूंकि ये एम से है, इसे कहते हैं मिथाइल, है ना, और इसे कहते हैं इथाइल। तो यहां भी वही है कि दूसरे नंबर पर हमारा मिथाइल है और इधर से दूसरे नंबर पर इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो हमारा जो काउंटिंग होगा वो इधर से ज्यादा सही होगा, है ना। 5 6 और फिर जब लिखने भी जाएंगे तो अल्फाबेटिकली जो पहले है उसे ही लिखेंगे। तो हमारा दूसरे नंबर पर इथाइल है तो 2 इथाइल, पांचवें नंबर पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल, और ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। और चूंकि पहले नंबर पर और चौथे नंबर पर 1,4 डाई, और ये हो जाएगा कार्बा एल्डिहाइड, है ना, क्योंकि रिंग से ये डायरेक्टली अटैच है। तो एल्डिहाइड में आपने 2 नियम को देखा। पहला नियम तो ये था कि जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में 2 से ज्यादा एल्डिहाइड अटैच रहेगा लगातार, है ना, तो हम उसमें अल यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर कार्बन का काउंट, ये एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है। लेकिन हम उसके लिए एक जो नया वर्ड आया था वो था कार्बा एल्डिहाइड, और किसी रिंग में भी अगर कोई एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है तो हम उसके लिए यूज करेंगे कार्बा एल्डिहाइड। चलिए मैं इसे मिटाता हूं और फिर अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं आज कुछ एग्जाम्पल लिख करके लाया हूं जो कि अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं कि उन सारे एग्जाम्पल्स को आपके सामने लिखूं और मैं आपको होमवर्क के रूप में इसे देना चाहता हूं। आप जैसे कि इसका नेमिंग करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका नेम लिखने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं अभी तुरंत इन सारे एग्जाम्पल्स का नाम लिखूंगा आपके सामने।
वैसे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं। ये रहा और ये रहा। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में आए हुए हैं, वहीं से मैंने कलेक्ट किया है इन सबको। ये रहा, ये रहा, ये रहा, और एक आखिरी एग्जाम्पल ये मैं लिख दे रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारे एग्जाम्पल का नेमिंग करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आप मेरे आंसर्स के साथ उन सब का मैच करवा सकते हैं। तो चलिए आइए हम सभी लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 ये आखिरी 5 एग्जाम्पल है जो मैं करवा रहा हूं। आपने वीडियो पॉज करके इन सब का नेमिंग कर लिया? चलिए मैं लिख करके बताता हूं। ये बात तो तय है कि यहाँ पर ये 1 आएगा क्योंकि ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है, तो हमें सबसे पहले वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो पहला नंबर तो इसे ही मिलेगा। अब दूसरा नंबर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, है ना? तो जब कभी भी देखिए, एक नियम ये भी है कि जिधर से भी मेरा डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नेमिंग मिल जाए, मतलब कि सबसे कम पोजीशन मिले, उधर से ही काउंटिंग करना स्टार्ट करता है। अगर यहां पर हम दूसरे 2 डालेंगे इसे, तो ये बात तो तय है कि डबल बॉन्ड को दूसरा पोजीशन मिलेगा, लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसे तीसरा पोजीशन मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारे डबल बॉन्ड को भी और सब्स्टिट्यूएंट को भी दूसरा ही पोजीशन मिल जाएगा, है ना? तो हमारा काउंटिंग करना, क्लॉकवाइज काउंटिंग करना इसमें ज्यादा सही रहेगा। अब इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लो प्रॉप और डबल बॉन्ड नहीं, सबसे पहले तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को और दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, उसके बाद फिर साइक्लोप्रॉप, फिर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 ENEYL और ये पीछे वाला E हट जाएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो 2 इनाइल और यहां पर डबल ये एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है, तो इसे आप लिख सकते हैं कार्बा एल्डिहाइड, है ना? आप चाहें तो अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करा सकते हैं। 2 मिथाइल इस वजह से होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरे नंबर पर है, तो 2 मिथाइल, और इस रिंग को साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो ये साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल होगा। इनाइल इस वजह से हमने लिखा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, और जब कभी भी किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो YL लगता है, और ये E इस वजह से हटा है क्योंकि AEIOUY में से कोई 2 भी जब कभी भी एक साथ आएगा तो ये पीछे वाला E हट जाएगा। और कार्बा एल्डिहाइड इस वजह से हुआ है क्योंकि CHO यानी कि एल्डिहाइड हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना? चलिए अगले एग्जांपल को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा बोर्ड पर जो है जगह की कमी हो गई है। अब इस पर आते हैं। ये बात तो तय है कि या तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा या फिर यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा। इस वाले कंपाउंड में भी, इस वाले कंपाउंड के नेमिंग में भी सेम सिचुएशन आ रहा है जो कि अभी हमारा पिछले वाले कंपाउंड में आया था। अगर इसे यहां पर 1 देंगे तो दूसरा नंबर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, है ना? फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। अगर इधर 1 नंबर रखेंगे तो इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसको रखा 2 और फिर इसे रखा 3 4 और 5, तो यहां पर हमारे फंक्शनल ग्रुप को पहला पोजीशन मिला है और तीसरा पोजीशन मिला है, डबल बॉन्ड को चौथा और फिर सब्स्टिट्यूएंट को 5वां मिला है ना? लेकिन अगर इसे 1 देंगे, इस पोजीशन को 2 देंगे, इसे तीसरा देंगे और इसे चौथा और फिर ये 5, तो अब आप देखेंगे कि इस वाले सिचुएशन में चाहे वो एंटी क्लॉक जाए या क्लॉकवाइज जाए, दोनों केस में हमारे फंक्शनल ग्रुप को पहला और तीसरा पोजीशन मिल रहा है।
लेकिन चौथे पोजीशन पर हमें डबल बॉन्ड भी मिल जा रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है। तो इस वजह से हमारा ये जो है इस कंपाउंड का जो काउंटिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने पर ज्यादा सही होगा, है ना। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसकी काउंटिंग करेंगे और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट हमारा चौथे नंबर पर है तो 4 मिथाइल और इसे क्या कहते हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंट, है ना। क्योंकि इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन लेकिन डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो साइक्लोपेंट और डबल बॉन्ड हमारा चौथे नंबर पर है तो 4 ENEYL और ये पीछे वाला E हट जाएगा 4 इनाइल। और पहले और तीसरे नंबर पर एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है तो 1,3 डाई कार्बा एल्डिहाइड, है ना। कार्बा एल्डिहाइड इस वजह से लगा क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इस वजह से हमने कार्बा एल्डिहाइड लिखा। क्योंकि 2 बार है एल्डिहाइड तो डाई कार्बा एल्डिहाइड हो गया और एल्डिहाइड का पोजीशन पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर है तो 1,3 साइक्लोपेंटेन इस वजह से लिखा क्योंकि इसको कहते हैं साइक्लोपेंटेन लेकिन डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो साइक्लोपेंट और चौथे नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 4EYL और चौथे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट भी हमारे पास है जिसको कि मिथाइल कहते हैं, है ना। आप चाहें तो अपने आंसर्स को हमारे आंसर से मैच कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर, इसका नेमिंग करते हैं। ये बात तो तय है कि पहला पोजीशन इसे ही मिलेगा। दूसरे नंबर पर ये क्या है, इसे कहते हैं मिथाइल और ये भी हमारा है मिथाइल, इसे भी कहते हैं मिथाइल और इसको कहते हैं इथाइल। अगर इधर से गए तो दूसरे पोजीशन पर मिथाइल मिलेगा और इधर से भी गए तो दूसरे पोजीशन पर मिथाइल मिलेगा। लेकिन इधर से गए तो तीसरे पोजीशन पर हमारा इथाइल मिल जाएगा और इधर से गए तो तीसरे पोजीशन पर हमारा मिथाइल मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब कभी भी दोनों साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्लैश कर जाए, एक ही पोजीशन पर आ जाए, तो वैसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हमारा M बाद में आता है और E पहले आता है। तो इस वजह से हमारा जो काउंटिंग होगा वो इस डायरेक्शन में सही होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग सही होगा। और फिर जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और उसमें भी सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो 3 तीसरे पोजीशन पर इथाइल है तो 3 इथाइल और मिथाइल हमारा 3 जगह पर है, दूसरे पर, चौथे पर और पांचवें पोजीशन पर। तो 2, 4, 5 और चूंकि मिथाइल 3 बार है तो ट्राई मिथाइल और इस रिंग को बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, है ना। और ये एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है तो इसे कहेंगे कार्बा एल्डिहाइड, है ना। आप यहां पर 1 भी लिख सकते हैं, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 1 कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब इसकी नेमिंग ये बात तो तय है कि पहला नंबर इसे ही मिलेगा। अब इधर से ये नाइट्रो है और ये मिथाइल है, यानी कि M पहले आएगा और N बाद में आता है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 3, 4, 5, 6 और अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले। तो हमारा तीसरे नंबर पर इथाइल है तो 3 इथाइल, फिर दूसरे और चौथे नंबर पर मिथाइल है तो 2, 4 मिथाइल 2 बार है तो डाई मिथाइल और छठे नंबर पर नाइट्रो है तो 6 नाइट्रो और इस रिंग को बोलते हैं साइक्लो हेक्सेन। और चूंकि एल्डिहाइड रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसको कहेंगे 1 कार्बा एल्डिहाइड, है ना। 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि मैं कोशिश करता हूं कि 1 लिख दूं, है ना। चलिए अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि एल्डिहाइड में मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये बात पता है कि पहला नंबर इसे ही मिलेगा।
अब दूसरा इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, ये Br यानी कि ब्रोमो, और ये इथाइल है, और इधर से भी चलेंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से भी चलेंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये है ब्रोमो। तो Br पहले आता है तो इधर ही जाना पड़ेगा, है ना, और जब लिखेंगे तो ब्रोमो पहले होगा 3 ब्रोमो 4 इथाइल, और इस कंपाउंड को कहते हैं साइक्लोपेंटेन, और 1 कार्बाल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड डायरेक्टली रिंग से अटैच है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, और अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बोर्ड में 11th-12th बेसिस पर, मैं IIT JEE या नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 11th या 12th के बेसिस पर बात कर रहा हूं, कि उस पर इससे ज्यादा सवाल या इससे ज्यादा टफ वो लोग नहीं पूछते हैं। चलिए मैं होमवर्क के तौर पर कुछ सवाल छोड़े जाता हूं, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में उन सभी के नाम लिख करके बताना, और फिर मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने सही किया है। ये रहा, ये मैं 4-5 एग्जाम्पल छोड़े जा रहा हूं। आप इनका कमेंट लिख करके आप जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसका नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसको देखूंगा। और ये आखिरी 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 ये एक और अभी जस्ट मुझे याद आया है तो मैं दे देता हूं। आप जरूर इन सभी का नेम लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा इन सब का नाम लिख करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।